Good morning, students. This is our 7th lecture on unit number 4. हमने प्रीवियस लेक्चर में कर्व ट्रेसिंग का पैरामेट्रिक फॉर्म देखा है, एक एग्जांपल भी देखा है, प्रोसीजर विद एग्जांपल. Now in this video we are going to discuss another example on parametric form. Here we have to trace the curve x is equal to a into t plus sin t and y equal to a into 1 minus cos t. ओके, यहाँ पे दो इक्वेशन है एंड बोथ द इक्वेशंस आर द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t and that is the parametric form and that type of equation is also called as cycloid. ओके, हमें यहाँ पे साइक्लॉइड ट्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस. हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि इसकी प्रोसीजर देखिए और एक एग्जांपल भी देखा है. हमें सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, we write down the given equation. So given equations, x is equal to a into t plus sin t and y equal to a into 1 minus cos t. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट चेक करेंगे हमारा सिमेट्री. ओके, अब देखो सिमेट्री के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि x एंड y में से कौन इवन है कौन ऑड है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू -t पुट करेंगे. टी की वैल्यू -t पुट करने से क्या होगा कि हमें वहां पे पता चलेगा कि x एंड y में से कौन इवन है कौन ऑड है. तो वी पुट हियर t इक्वल टू -t. अब देखो हम साइड में करके देखते हैं. हमारा x क्या है, a इंटू टी प्लस साइन टी. ओके, x is a into t plus sin t. So if we put t equal to -t, then we get x is equal to a into -t plus sin of -t. Then x is a into -t plus sin of -t क्या है, minus sin t, because sin is a odd function. So it become minus common a into t plus sin t. अब देखो यहाँ पे हमने x की वैल्यू -t पुट की, सॉरी t की वैल्यू -t पुट की. t की वैल्यू -t पुट करने के बाद हमें ऐसा यहाँ पे देखो हमें इक्वेशन क्या मिलता है, -a t प्लस sin t. इसका मतलब क्या है, हमारा इक्वेशन चेंज हुआ है. यहाँ पे इक्वेशन अगर चेंज होता है तो x क्या है, इवन है कि ऑड है, x इज अ ऑड फंक्शन. सो वी से दैट हियर x इज अ ऑड फंक्शन. ओके, देन सिमिलरली हम y के लिए चेक करेंगे. अब y क्या है हमारा, a इंटू 1 माइनस कॉस टी. अब देखो यहाँ पे हम t की वैल्यू -t पुट करेंगे, क्या बनेगा ये, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ -t. ओके, सो y इज a इंटू 1 माइनस, व्हाट इज कॉस -t, ये माइनस साइन तो एज इट इज है. कॉस ऑफ -t क्या रहता है, cos t, क्योंकि cos इज अ इवन फंक्शन. देखो अब यहाँ पे if we put t equal to -t, the equation remains unchanged. इक्वेशन हमारा चेंज नहीं हुआ है. So what we say that y is a even function. y is a even function. And if x is odd and y is even, then symmetry about which axis? Symmetry about the y axis. So symmetry about y axis. ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा ओरिजिन. अब देखो ओरिजिन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट x इज 0 फर्स्ट. सो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यहाँ पे t की वैल्यू, फाइंड t. सो x इज 0 हमें यहाँ पे पुट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर a इंटू t प्लस साइन t is equal to 0. So t plus sin a into t plus sin t equal to 0 means it means t plus sin t equal to 0. T plus sin t is equal to 0 and it become t equal to minus sin t. अब देखो t के कौन से वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा, ओनली 0 के लिए, क्योंकि अगर t π/2 रहता है तो माइनस साइन टी की वैल्यू क्या आएगी, साइन टी 1 आएगा, मतलब -1. सो यहाँ पे
इफ एंड ओनली इफ टी इज इक्वल टू, अगर टी 0 रहता है तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा. सो हियर टी इज इक्वल टू 0. ओके, अब देखो हमें x की वैल्यू के लिए हमने t फाइंड किया, अब t के वैल्यू के लिए y फाइंड करेंगे. नाउ फॉर t इक्वल टू 0 फाइंड y. तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमारी, देयरफॉर y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस 0. देन y इक्वल टू कॉस 0 क्या आएगा, कॉस 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू a 0. देखो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 0. एंड वी नो दैट इफ y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 रहता है इसका मतलब क्या है, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, कर्व passes through origin. Okay students, that is our point number 2. Then we obtain point number 3, that is special points. Special points, and for the special point we have to obtain dy by dx. And so dy by dx is equal to, देखो यहाँ पे y is a function of t है, so dy by dt upon dx by dt. Then what is dy by dt? dy by dt क्या आएगा, a constant, a is a constant, derivative of 1 0 0 minus derivative of cos t minus sin t, minus minus plus, मतलब a into sin t upon derivative of dx upon dt, a constant, derivative of t 1, sin t का derivative cos t. Okay, so first we write here symmetry y axis, उसके बाद passes through origin, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन. हमें 2 पॉइंट मिल गए. देन थर्ड वाला पॉइंट के लिए हमें सिंप्लीफाई करना है. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू, a के कैंसल, साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी. व्हाट इज साइन टी? साइन टी क्या रहता है, 2 इंटू हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन टी बाय 2 इंटू कॉस टी बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस टी इज 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला. इट बिकम dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, सिंपली क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस, एंड दैट इज tan t बाय 2. ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट करना है, t की वैल्यू फाइंड करना है, देन इन्फिनिटी पुट करना है, t की वैल्यू फाइंड करना है. नाउ पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 and we have to obtain the value of t. So then we get tan t by 2 क्या आएगा, tan t by 2 equal to 0. And what is t by 2? t by 2 is tan inverse of 0, 0. What is t? t is 0. Okay, अब हमें dy by dx की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करनी है. Now dy by dx is equal to infinity. If dy by dx is infinity, then we get tan t by 2 is equal to infinity. So it become t by 2 equal to tan inverse of infinity, मतलब pi by 2 आएगा. tan inverse of infinity pi by 2, 2 cancel, what is t? t is pi. Okay, अब हमें t की वैल्यू के लिए x एंड y फाइंड करना है. ना first of all, since we write down the values of x and y, x is a into 1 plus, t plus sin t, not x, x is t plus sin t, and y is a into 1 minus cos t. Okay,
अब देखो फॉर t इक्वल टू 0, हमारी पहली वैल्यू कौन सी है 0, t इक्वल टू 0, x क्या आएगा हमारा 0, साइन 0 0 मतलब x 0 एंड y क्या आएगा cos 0 1, 1 माइनस 1 0 मतलब 0 0 पूरी चीज। देन फॉर t इक्वल टू पाई, t अगर पाई है तो साइन पाई 0 पाई a इंटू पाई, x इज a पाई। देन y इक्वल टू cos पाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 2 इंटू a। ओके, इसके बाद टेबल, रीजन की तो ऐसी जरूरत ही नहीं है। देन फॉर्म अ टेबल। अब देखो टेबल हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। देन टेबल, सो t x y dx y अपॉन dx। यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे 0, सबसे पहले 0 के लिए t 0, x इज 0, y इज 0। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो हमारा dy बाई डी एक्स क्या है tan t बाई 2, ये हमारा dy बाई डी एक्स है। तो 0 x 0 t 0 है, यहाँ पे tan 0 क्या आएगा 0। ओके, देन t की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे पाई बाय पाई, पहले पाई पुट करेंगे पाई के लिए। t x इज t इज पाई, x इज a पाई, y इज 2a एंड अगर वैल्यू पाई रहती है tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 क्या रहता है इन्फिनिटी। ओके, पाई के लिए वैल्यू मिल गई, हम माइनस पाई के लिए भी फाइंड करेंगे। माइनस पाई के लिए वैल्यू देखो क्या आएगी हमारी माइनस पाई, t इज माइनस पाई साइन माइनस पाई, ये 0 हो जाएगा, माइनस पाई इंटू ए माइनस ए पाई। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस ऑफ माइनस पाई, कॉस पाई इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस मीन्स 1 प्लस 1 2 मीन्स 2a। और यहाँ पे माइनस पाई के लिए वैल्यू क्या आएगी माइनस इंफिनिटी मीन्स प्लस इंफिनिटी। ओके, we get all these value, now we trace a curve। अब देखो यहाँ पे t0 x0 y0, t0 x0 y0 मतलब ओरिजिन। ओके, देन dy बाई डी एक्स 0 मीन्स टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो हमारी ये यहाँ पे टेंजेंट बनेगी 0 0 पॉइंट के लिए टेंजेंट। ओके, इसके बाद t पाई x a पाई y 2a। अब देखो x की वैल्यू a पाई है, y की वैल्यू 2a है, तो ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे सपोज ये वैल्यू आ जाएगी हमारी x इज a पाई y इज 2a। ओके, और इस पॉइंट के लिए क्या है इन्फिनिटी मीन्स टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो इस पॉइंट के लिए हमारी टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट, यहाँ पे भी टेंजेंट है डॉटेड वाली। ओके, अब देखो माइनस पाई के लिए माइनस ए पाई प्लस 2a मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब हमारी सेम वैल्यू आएगी इस रीजन में क्योंकि y की वैल्यू 2a है। हाँ, तो 2a हम यहाँ पे ले सकते हैं 0 2a y कोऑर्डिनेट पे, तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगी हमारी यहाँ पे, x की वैल्यू माइनस ए पाई, y की वैल्यू 2a, और इस पॉइंट के लिए भी इन्फिनिटी है मीन्स टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि कर्व टेंजेंट को टच करेगी। अब देखो कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन है, फर्स्ट एंड सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी कर्व प्रेजेंट है, टेंजेंट को टच करेगी।
अब देखो ए टेंजेंट है, इसको कर्व टच करेगी, ओके, यहाँ पे भी टच करेगी ऐसे, यहाँ पे भी टच करेगी, इधर भी टच करेगी क्योंकि टेंजेंट है, और ये भी टेंजेंट है, पासेस थ्रू ओरिजिन है, लाइक दैट. नाउ वी जॉइन द कर्व. ओके, and which is the required curve, and that is also called as cycloid. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा. एकदम इजी पोर्शन है. इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे. So students, see the next example. Trace the curve x equal to a into theta minus sin theta, y equal to a into 1 minus cos theta. Okay. So first of all, हमें क्या करना है, अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करने जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में की है. हाँ, फर्स्ट वी राइट डाउन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व. ओके, अब हमें चेक करना है सिमेट्री. सिमेट्री के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे पुट थीटा इक्वल टू माइनस थीटा. अब देखो यहाँ पे इफ वी पुट थीटा इक्वल टू माइनस थीटा देन वी गेट एक्स इज इक्वल टू ए इंटू माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा. ओके, क्या बनेगा ये, ए इंटू माइनस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस मीन्स प्लस साइन थीटा. देखो इट बिकम माइनस साइन, अगर कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस ए थीटा माइनस साइन थीटा. देखो हमारा जो इक्वेशन था यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, मतलब x क्या है, ऑड फंक्शन. x इज अ ऑड फंक्शन. ओके, देन व्हाट इज y, y क्या रहेगा, cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, मीन्स वी गेट 1 माइनस cos थीटा, एंड सो y इज अ इवन फंक्शन. x is odd, y is even. Then curve symmetry about क्या रहेगी, y axis. Curve is symmetric about y axis. Okay. इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, सॉरी नॉट अ सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट दैट इज ओरिजिन. अब देखो ओरिजिन के लिए हम क्या करते हैं, put x is 0, find t. Okay, देखो x अगर not t, here theta, so what we get here, a into theta minus sin theta is equal to 0, so it become theta minus sin theta equal to 0, so theta equal to sin theta. अब देखो अगेन थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए इक्वेशन बैलेंस होगा, 0 के लिए, सो थीटा इक्वल टू 0. ओके, इसके बाद हमें थीटा की वैल्यू के लिए क्या फाइंड करना है, y. नाउ पुट थीटा इक्वल टू 0 और फॉर थीटा इक्वल टू 0 व्हाट इज y, y क्या आएगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0, put theta equal to 0, find y. Okay, so y equal to क्या आएगा, a into 1 minus cos 0, so cos 0 is 1, 1 minus 1, देखो cos 0 1, 1 minus 1 0, मतलब y equal to 0. So curve passes through origin, therefore curve passes through origin. क्यों कर्व passes through origin है, because if y is 0 curve passes through origin, if y not equal to 0 curve does not pass through origin. Okay, उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, स्पेशल पॉइंट. ओके, फॉर द स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट dy by dx, एंड x एंड y फंक्शन अब क्या है, थीटा, सो dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा.
So what is dy by d theta? A into derivative of 1 0 minus sign as it is, cos का derivative minus sign, minus minus plus sign, a sin theta and denominator क्या आएगा a into theta मतलब 1 derivative of theta 1 minus cos theta. Okay, it become dy by dx is equal to, यहाँ पे a कैंसल, sin theta upon 1 minus cos theta. Okay, then symmetry about y axis and passes through origin. Symmetry y axis and passes through origin. Okay, अब देखो यहाँ पे dy by dx is equal to, apply the half angle formula, sin theta क्या रहेगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Okay, and 1 minus cos theta is now 2 sin square theta by 2. 2 sin square theta by 2. So it becomes 2 cancel, sin cancel. Now we get cos theta by 2 upon sin theta by 2. Okay, and that become cot theta by 2. Okay, that is dy by dx. Now put dy by dx equal to 0. Then we get cot theta by 2 equal to 0. So what is theta by 2 students? That is cot inverse of 0. अब देखो अगर cot आपको डायरेक्टली पता नहीं है तो हम इसको 1/10 भी कर सकते हैं या तो cos अपॉन साइन भी कर सकते हैं. सो थीटा बाय 2 इक्वल टू, देखो cot इनवर्स ऑफ 0 क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ 0 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ 0. cos इनवर्स ऑफ 0 1, बट साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या आता है, it become 0, means 1/0 infinity. So theta is equal to infinity, not infinity. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 0 क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन. सो इट बिकम इंफिनिटी. सो थीटा इक्वल टू इंफिनिटी. ओके, उसके बाद देखो dy बाय dx इंफिनिटी पुट करना है. नाउ पुट dy बाय dx इज इक्वल टू इंफिनिटी. सो वी गेट cot of theta by 2 equal to infinity. So what is theta by 2? Cot inverse of infinity. अब cot inverse of infinity क्या होता है, 1/, cot means 1/10. 1/10 inverse of infinity and it become 1/10 inverse of infinity क्या आएगा हमारा, pi by 2. 1/pi/2 मतलब 2/pi. So थीटा बाय 2 इक्वल टू 2/pi. देखो ओके, कॉट मीन्स 1/10. 10 इंफिनिटी क्या आएगा हमारा, pi/2. 1/pi/2 मतलब 2/pi. सो हियर व्हाट इज थीटा, थीटा इज 4/pi. ओके, थीटा इज 4/pi. tan inverse of infinity, cot infinity, हाँ it become 2/pi 4/pi. ओके, अब देखो यहाँ पे दोनों भी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू है. तो इस टाइप के एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम सेपरेट वैल्यू फाइंड करेंगे थीटा के. सेपरेट वैल्यू मतलब हम थीटा के 0, पाई
देन 2 पाई, फिर सेपरेट वैल्यू के लिए एक्स एंड वाई फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों भी वैल्यू डिफरेंट है। सो इस एग्जाम्पल में दोनों भी वैल्यू हमारी डिफरेंट आती है, आ रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टेबल फॉर्म करेंगे और टेबल में सिलेक्टेड वैल्यू लेके सिलेक्टेड वैल्यू के लिए एक्स एंड वाई फाइंड करेंगे। ओके, नाउ टेबल। अब देखो टेबल में थीटा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब देखो थीटा की वैल्यू 0 लेंगे हम। थीटा अगर 0 है तो हमारा x क्या आएगा, हाँ यहाँ पे हमारा x का है, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखो थीटा अगर 0 रहता है तो x क्या रहेगा, 0 माइनस 0 0, y क्या बनेगा, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, एंड व्हाट इज dy बाई dx, 0 के लिए देखो थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट किया हमने तो cot 0 क्या आएगा, cot 0 इज इक्वल टू cos 0 अपॉन sin 0, सो इट बिकम इंफिनिटी, क्योंकि cos 0 1, sin 0 0, 1 बाई 0 इंफिनिटी। ओके, देन सेकंड वैल्यू लेंगे हम पाई। पाई के लिए चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर पाई है, पाई माइनस साइन पाई तो 0 ही आएगा, मतलब a पाई। ओके, और y की वैल्यू क्या आएगी, cos पाई माइनस 1, माइनस माइनस प्लस मतलब 2a। अब हमारा cot क्या आएगा, देखो यहाँ पे cot की वैल्यू क्या आएगी, cot पाई बाई 2 एंड cot पाई बाई 2 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 अपॉन sin पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 क्या रहेगा, 0, 0 अपॉन 1 0। ओके, हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे और डायरेक्टली टेबल में वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, देन पाई मिल गया। अब इसके बाद माइनस पाई, तो माइनस पाई के लिए क्या वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे देखो माइनस पाई मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू पाई माइनस ए पाई, माइनस पाई मतलब अगेन यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी, कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ माइनस पाई कॉस पाई माइनस 1, सो वी गेट 2a। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 मतलब कॉस माइनस पाई बाई 2 अपॉन साइन माइनस पाई बाई 2, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अगेन 0, क्योंकि 0 अपॉन माइनस 1 आएगा अब, हाँ तो वैल्यू 0 ही बनेगी। देन हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे 0 पाई माइनस पाई। अब यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेंगे, वो लेंगे 2 पाई, 2 पाई लेंगे। 2 पाई के लिए देखो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 पाई इंटू ए, तो क्या आएगा ये 2 पाई ए। और यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ 2 पाई 1, 1 माइनस 1 0, और cot 2 पाई बाई 2, cot 2 पाई बाई 2, थीटा इज 2 पाई, 2 कैंसल, cot पाई मतलब cos पाई अपॉन साइन पाई, cos पाई माइनस 1 बट साइन पाई 0, माइनस 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। ओके, देन वी ट्रेस अ कर्व। We have to trace a curve। अब देखो थीटा 0 x 0 y 0, मतलब यहाँ पे 0 0, इसके लिए इंफिनिटी है, मतलब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, ये हो गया हमारी टेंजेंट। देन पाई a पाई 2a, a पाई 2a कहाँ पे आएगा पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे a पाई कॉमा 2a, टेंजेंट पैरेलल टू क्या क्या है यहाँ पे 0 है, मतलब इस पॉइंट के लिए क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x, बाद में निकलेंगे हम। माइनस पाई के लिए क्या है, अगेन माइनस a पाई 2a, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा
माइनस ए पाई कॉमा 2a। टेंजेंट पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, देखो, और ये 2 पाई मतलब है कंबाइन पार्ट। ओके, अब देखो हमारी कर कैसे आएगी। कर टेंजेंट को टच करेगी और कर सिमेट्री अबाउट वाई है, वाई पासेस थ्रू ओरिजिन है, ओरिजिन से हमारी कर पास होगी। ये टेंजेंट है, यहाँ पे इंफिनिटी पैरेलल टू वाई है, टेंजेंट पैरेलल टू वाई है, तो हमारी कर कैसे आएगी, देखो यहाँ पे ये भी टेंजेंट है, ये टेंजेंट को टच करेगी, यहाँ पे भी टच करेगी। ओके, यहाँ पे भी टच करेगी। हमारी कर ऐसे आएगी। यहाँ पे इधर भी हमारी कर आएगी। सपोज ये पॉइंट है एंड विच इज द रिक्वायर्ड कर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पोर्शन है रिडक्शन फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन। सो वी स्टॉप हियर। थैंक यू।